रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरों की तादाद ज़्यादा है तो बड़ी जल्दी जल्दी हम तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। नंबर एक तो आज शहीद अरशद शरीफ की तीसरी बरसी है। पाकिस्तान के मीडिया के लिए एक तकलीफ दे दिन और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया हुआ वो कारनामा जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ये वो ज़ख्म है पाकिस्तानियों के सीने पर जिसे पाकिस्तानी हमेशा याद रखेंगे। शहीद अरशद शरीफ का जनाजा पाकिस्तान की तारीख के बड़े जनाजों में से एक था। पाकिस्तानियों ने बताया कि वो कौम का बेटा है, कौम उसके साथ खड़ी है और उसके कातिलों को कभी माफ़ नहीं करेगी। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कुछ नाम दिए थे और एक एप्लीकेशन दी थी जिसके मुताबिक वो चाह रहे थे कि FIR हो, लेकिन वो FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। और आज के दिन में आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि शहीद अरशद शरीफ का मुकदमा पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं चल रहा। जो नाम अरशद शरीफ की वालदा ने दिए थे उनमें जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, जनरल नदीम अंजुम, साबिक DG ISI, और उसके बाद ISPR के ब्रिगेडियर शफीक मलिक, फिर ISI के ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा, DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर और ISI कर्नल रिजवान और ISI कर्नल नुमान। ये नाम दिए थे शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने, लेकिन उनकी दरख्वास्त के ऊपर FIR आज तक नहीं हुई। आज नहीं तो कल इंसाफ तो होगा और ये कटहरे में आना पड़ेगा सारा मामला और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर ज़मीन तंग की गई, हमें बार बार हरासा किया, खौफजदा किया गया, बल्कि ये पैगामात पहुंचाया गया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और जिन हालात में शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा वो हालात भी सबके सामने हैं। उन्हीं हालात का सामना जो है वो दीगर कुछ सहाफ़ियों को भी करना पड़ा। साबिर शाकिर साहब जो हैं वो लगातार कई साल से ख़तरे में है, पाकिस्तान वापस नहीं जा पा रहे। जिन हालात में मैं रहा पाकिस्तान के अंदर वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बड़े भयानक हालात, फिर मैं पाकिस्तान से बाहर आया जिन हालात